Hey guys, it's me again. Today's my topic is for supporting कंगना रनौत एंड इसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी गौहर के मैसेज से। गौहर ट्वीट करके लिखती हैं कि हाउ डेयर दे, हु आर दीज कैमरामैन, जाहिल, एब्सल्यूटली जाहिल। अब लड़की की ईमान, इज़्ज़त, सम्मान का कुछ नहीं। ये आप रिया के सपोर्ट में लिख सकती हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब सुशांत की बहन के साथ ऐसा होता है, जब वो वहाँ से बाहर निकलती हैं, तब भी कैमरामैन वाले उन्हें इसी तरीके से घेरते हैं, तो आप उनके सपोर्ट के लिए ये सब नहीं बोल सकती हैं। लेकिन सो कॉल्ड रिया जो कि फंस चुकी हैं अब बुरी तरीके से, आप उनके लिए सपोर्ट करने के लिए ये ज़रूर बोल सकती हैं। वाओ गौहर, आई थिंक आपने ना इन सब चीज़ों का इसलिए यूज़ करा है ताकि आप लोगों के सामने आ सके, क्योंकि लोग ना आपको भूल चुके हैं कि आप किस कोने में कहाँ हैं। अब ये जो आप इस तरीके से गलत लोगों का साथ दे के अब ट्वीट कर रहे हैं ना, जो इंस्टाग्राम पे फैला रहे हैं, इससे जो नफ़रत है आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ रही है। और जो आप छुपे हुए थे ना जिस तरीके से, और इसके बहाने बाहर निकल रहे हैं, आपका छुपा रहना ही आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। ज़ोया अख्तर लिखती हैं इंस्टाग्राम पे, नो मैटर what situation is, no matter which direction you lean toward, if you are a woman, you will face abuse. I long for a sisterhood that wouldn't stand for it, no matter what the world thinks you did. एक गलत इंसान के लिए आप अपनी बहन की जो फीलिंग्स होती हैं शायद वो एक तरीके से दिखा रही हैं, ठीक है। और वहीं अगर आप किसी एक सच्चे इंसान के सपोर्ट में आ जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता। मतलब आप लोगों ने ना कसम खा ली है कि नहीं, हम पता है बुरे का ही साथ देंगे, क्योंकि अगर हम बुरे का साथ देते हैं तभी हम फेमस होते हैं, तभी हम मीडिया में आ पाते हैं, तभी शायद ये जो कॉमन पीपल जो हम जैसे लोग हैं ना आपके न्यूज़ पढ़ते हैं। वरना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, हमारे ऊपर। बाकी आप समझदार हैं, ये सब करने से ना आपकी इमेज जो है वो अच्छी नहीं हो रही है। आपकी इमेज जैसी है ना उससे और ज़्यादा बदतर होती जा रही है ये सब करने से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैट्रियाटिक का मतलब समझाया था कि क्या होता है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो सिर्फ सेना वाले जो कर रहे हैं कंगना जी के साथ, उससे आप क्या बोलेंगे। रिया के साथ हो रहा है जो कि गलत नहीं है, जो कि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, उसे आप इस चीज़ का नाम दे रहे हैं। तो जो कंगना के साथ हो रहा है उसे आप किस चीज़ का नाम देंगे। एटलीस्ट ये जो आपने ये जो फैलाया है ना इंस्टा पे, उसे चेंज कर लीजिए। चेंज नहीं कर सकते हैं तो अपना मुंह बंद रखिए। जो आप ये कर रहे हैं ना बेइंतहाई गलत चीज़ है। जो कंगना रनौत के साथ हुआ है उसे बोलते हैं एक तरीके से पैट्रियाटिक। पुरुष प्रधान समाज सिर्फ सेना वालों ने चलाई है वहाँ पे अपनी, ठीक है। जो रिया के साथ हुआ है ना उसे वो नहीं बोलते हैं, समझ जाइए ज़रा आप इस चीज़ को। अब मैं डॉक्टर डिप्रेशन, आप लोग समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। वो एक्ट्रेस JNU में जाके टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करती हैं, ठीक है। उन्हें वो चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे हम सब लोग एक जस्टिस के लिए लगे पड़े हैं, जुटे पड़े हैं। इस मामले में ऐसा लग रहा है जैसे उनके मुंह को ना किसी ने सुई पकड़ के सिल दिया है। एक शब्द तक उनका
इस मैटर के ऊपर नहीं निकला। यही अगर कहीं पे दंगे हो जाएं, किसी के साथ कुछ हो जाए, तो देखो इन लोगों का कैसे मुंह चलता है। और वहीं इनके कलीग के साथ कुछ हुआ है तो इनके मुंह बंद है। आप लोग पता है डरते हो, ठीक है, डरते हो बुरी तरीके से, क्योंकि आप भी इन चीज़ों में फंस सकते हो कहीं ना कहीं। इसलिए आप ये जो गलत का साथ दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग इसमें ना आ जाएं, आप लोगों का नाम उनमें ना आ जाए। इस डर से आगे बढ़ो। गलत का जो साथ देते हो ना, वो देना छोड़ो। कभी तो फॉर गॉड सेक सही के लिए अपनी आवाज़ उठा लो। क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, हम लोगों के साथ कुछ अच्छा हो जाए। जो आप लोगों की इमेज ख़राब हो रही है ना, उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए। गोवा में शूटिंग करने से कुछ नहीं होगा, शूटिंग कर लो, नई फिल्में लेके आ जाओ। जो लास्ट मूवी के साथ हुआ था ना, वही आपके साथ भी होगा, देख लेना। ये इस चीज़ को हम ऐसे ही बरकरार रखेंगे जब तक सपोर्ट हमें नहीं होगा ना, और जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिलेगा। करते रहिए आप ये सब। अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार जी, सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो मैं ना आप लोगों की तहे दिल से, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करती थी। मैं अब थी ही लगाऊंगी यहाँ पे, करती हूँ तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि बच्चन साहब जी आप बहुत सीनियर हैं और अक्षय जी आप हमारे देश को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि जहाँ आप एक देश को सपोर्ट कर सकते हैं अक्षय जी, तो क्या आप एक सही इंसान के लिए अपनी आवाज़ खड़ी नहीं कर सकते थे? आप पबजी के डिलीट मतलब यहाँ से जाने से, बैन करने से आप फौजी को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पर यहाँ पे जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि सुशांत सिंह को जस्टिस मिल जाए, उसके ऊपर आप एक शब्द बोलना पसंद नहीं करेंगे। ये जो सब है ना, मतलब आजकल ये जो है कोविड-19 चल रहा है, हम लोग फंस गए हैं कहीं ना कहीं, और जैसे भी करके हम घर बैठे ही मुहिम चला रहे हैं कि सुशांत को जस्टिस मिल जाए, और आप ऐसे में अपना फ़ौजी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, किया आपने, आपके फ़ायदे के लिए है, लेकिन इन सब करने से ना मेरे नज़रों में तो आप अब जो अच्छे थे देश के लिए जो थे, वो वाली जो उम्मीद थी ना आपकी, ख़त्म हो चुकी है। और बच्चन साहब आप अपने पिताजी की पोएम्स की लाइन यूज़ करते हैं किसी इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। वहीं मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप मतलब सर की जो पोएम्स थी, जिन बुकों में वो पोएम्स लिखी थी, क्या उनके शब्द वहाँ से गायब हो चुके हैं? क्या आप कुछ पंक्तियाँ या फिर अपने खुद के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते थे उनके सपोर्ट के लिए? लेकिन आपकी जो सुपुत्री हैं, वो रिया का ज़रूर सपोर्ट करेंगी। वो अपनी आवाज़ दबी नहीं रहने देंगी। वो खड़े होकर बुलंदी में किसका साथ देंगी? रिया का साथ देंगी। दीजिए भैया दीजिए, हम भी देखते हैं आप सब लोग कब तक अपनी ये जो आवाज़ एक साथ लेके चल रहे हैं ना, कब तक और कितनी दूर तक जाएगी। हम आम लोगों की आवाज़ आपसे ऊपर है, आपसे तेज़ है, आपसे लाउड है। हम इस चीज़ को आखिर तक बढ़ाते रहेंगे, इसे लेकर चलते रहेंगे। ये हम सब लोग एक साथ हैं। कंगना रनौत के महाराष्ट्र को पीओ के बोले जाने से उनके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। आई थिंक अर्नब के ऊपर भी अभी कोई केस दर्ज हुआ है। शिवसेना के एमएलए प्रताप सर जी जो हैं, वो बोलते हैं कि अर्नब के शो में फ्रिक्वेंटली
जो ये मिनिस्टर्स लोग हैं उन्हें इंसल्ट किया जाता है। लोकसभा और विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर विदाउट प्रूफिंग एनी एलिगेशंस बोला जाता है। और जो सुशांत सर के जो डेथ हुई है उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ से लिंक करके उन लोगों के नाम लिए जाते हैं। चलिए ठीक है, आपने उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी है, आपके कुछ मोटिव के ऊपर होगा ये। लेकिन मैं पूछती हूँ, संजय राउत जहाँ एक लड़की के लिए, महाराष्ट्र की ही वो लड़की है, उसके लिए हरामखोर वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या हम लोग भी सब एक साथ होके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएं? इस चीज़ के लिए आप क्या बोलेंगे? और नेक्स्ट डे वो इस चीज़ की डेफिनेशन ही बदल देते हैं, मतलब हरामखोर इज़ इक्वल टू नॉटी। मतलब महाराष्ट्र में ये है। मैंने भी डिक्शनरी खोल के पढ़ी है, मुझे भी उसमें दिखाई दिया है कि महाराष्ट्र में हरामखोर को क्या बोलते हैं। किसी चीज़ को बोलने से पहले ना, ये अब बहुत मतलब ऊंचे पद पे हैं तो अपने शब्द ज़रा संभाल के यूज़ करिए किसी के लिए। कहीं ऐसा ना हो गली में चलते हुए लोग आप निकल रहे हो और सो कॉल्ड नॉटी बोलते हुए जाएं। पता चल जाएगा फिर आपको भी कि जब कोई इंसान इस तरीके के शब्द किसी के ऊपर लगाता है ना तो कैसा लगता है। वहीं पर मतलब क्या ये चीज़ें, क्या चल क्या रहा है ये आजकल यहाँ पे, कोई भी कुछ भी कैसे भी। और सिर्फ शेना ने बोला है कि हमारा बीएमसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कंगना को डायरेक्ट बीएमसी कमिश्नर से बात करनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों को ना पहले लॉ पढ़ने चाहिए। जब आप अपने स्टेटमेंट देते हैं ना, उससे पहले ज़रा गूगल कर लिया करें, या फिर अपने जो आपके पीए होते हैं ना उनसे बोल दिया करो कि ज़रा बेटा देख ले इस चीज़ को क्या है। पता चल जाएगा कि जो ये बीएमसी का जो कमिश्नर होते हैं ना, उन्हें सीएम से परमिशन लेनी पड़ती है। जब वो परमिशन मिलेगी तभी वो इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। इन सब चीज़ से ये निकल के आ रहा है कि जो कंगना का ऑफिस तोड़ा गया है, आप लोगों ने परमिशन दी है। और आप लोगों ने क्यों परमिशन दी है? क्योंकि एक लड़की की आवाज़, सिंगल लड़की की आवाज़ आप लोगों के अंदर ना चुभन पैदा कर रही है। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो माफियागिरी बॉलीवुड के अंदर चलती है ना, वो उसको सामने लेके आई है। ये जो बिल में बैठे हुए जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ना, डॉक्टर डिप्रेशन है, अख्तर्स फैमिली हो गई है, या फिर ये एक एक करके धीरे धीरे करके नाम आगे आ रहे हैं। आई थिंक शबाना आज़मी भी इसमें आ चुकी हैं, और विद्या बालन है इसमें, तापसी पन्नू है इसमें। ये आपकी जो यूनिटी आ रही है ना बाहर, ये सिर्फ इसीलिए आ रही है क्योंकि बेटा आग लग चुकी है। अब आग लगी है तो अब आग आपके घर में भी पहुंचेगी। अगर आग घर में पहुंची तो बाहर तो निकलेंगे बिलबिलाते हुए, बिलबिलाते हुए निकलेंगे तो बिलबिलाते हुए फिर शब्द भी आएंगे। उन्हीं शब्द को आप रिया के सपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं। बंद कीजिए ये सब करना। हम लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप एक गलत इंसान के साथ खड़े हो रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ करके मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, कभी तो एक सच के लिए खड़े हो जाइए। आप जेएनयू में सपोर्ट कर सकते हैं, आप टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, आप कुछ टाइम पहले का केस है, उस केस को मैं यहाँ पे दोबारा से बोलना नहीं चाहूँगी, उसके लिए आप सामने आ सकते हैं। लेकिन वो लोग निर्दोष साबित हो गए थे तो आप में से किसी ने सॉरी बोलने की हिम्मत तक नहीं करी थी। गलत के लिए खड़े हैं, लेकिन कहीं पर अगर आपको सच बोलना पड़े, कुछ अच्छा बोलना पड़े तो आप नहीं हो सकते हैं। वहीं कुछ महीनों पहले साधुओं के साथ जो हुआ था, वहाँ पर एक भी बंदा, सो कॉल्ड महाराष्ट्र के लोग, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना जो रहते हैं वहाँ पे, इंडस्ट्री चलाते हैं, एक भी सामने नहीं आया था उसमें।
लेकिन वहीं पे जो मैं पुराने केस में जाऊँ, उसमें आप सब लोग कैमरे के आगे आके अपने पोस्टर दिखा दिखा के बोल सकते हैं। इससे पता क्या पता चलता है आप लोग कैसे हैं। मैं क्वेश्चन उठा रही हूँ इस चीज़ को लेकर, बहुत बड़ी बात है ये। पता चलता है इससे कि आप लोग कैसे हैं। सोचिए इस चीज़ को लेकर। एक आम इंसान इस तरीके से कह सकता है, जो लोगों के मन में दिमाग में चल रहा होगा वो तो बहुत दूर की बात है। शर्म आ रही है यार। होपफुली you guys like my video and connect to my thoughts. I really need your support for this. बहुत बड़ी बात है ये। मैं चाहती हूँ आप मेरी सहायता करें इस चीज़ को लेकर। इस मैसेज को जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएं। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट तो ज़रूर ही करें। उससे मुझे प्रोत्साहन, इट्स कॉल्ड एनकरेजमेंट मिलता है। और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बाय बाय, थैंक यू।